राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंध है? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? 10%। भारत में उत्पादित की गई 10% कॉफी निर्यात की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? इंग्लैंड। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बोकारो और भिलाई इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। कब बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? 2006 और 7 में। बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र 2006-7 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट ऑफ बैंक इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? 12वीं। हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चलाया गया था। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है 100%। रेलवे आधारित संरचना के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 100% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? लोरेंजबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लोरेंजबर्ग वर्ष 1905 में मैक्स और लोरेंज ने विकसित किया था। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? देवास में। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में तमिलनाडु शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य
पश्चिम बंगाल है। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम है परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले विकसित किया गया था उसका नाम परम 8000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में 4G सेवा का आरंभ किया गया था 2012 में। भारत में 4G सेवा का आरंभ सबसे पहले 2012 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है FTSE 100। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया गया था। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह पढ़ रहा था IIT बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह बॉम्बे IIT के छात्र उदय कुमार हैं। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था फिनलैंड। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश फिनलैंड था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? विजय माल्या को। अच्छे समय का राजा विजय माल्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। हर्षा। हर्षा मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और उन्होंने 2016 में एक शिशु को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किनको महामाना कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को। महामाना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना 1916 में किया था। वह प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी?
जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? देविका रानी रोरी। प्रथम भारतीय अभिनेत्री जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, देविका रानी रोरिक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देविका रानी रोरिक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में किया गया था। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पद्मावत के लेखक कौन थे? जायसी। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी ने 1541 में शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखा था। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं? जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटन स्थल है? वीर सावरकर। वीर सावरकर क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटन स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसने ईमेल के लिए @ चुना है? रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है? ICICI बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त ICICI बैंक ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। ठुमरी। ठुमरी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? युवराज सिंह। युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार
1998 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। छाऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भाग 4। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण ने। 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। म्यांमार। भारत में सबसे कम स्थलीय सीमा विकल्पों के अनुसार म्यांमार बांटता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है तथा सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता? बिहार। कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं? 44 देश भूमि के चारों ओर से घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? फ्रांस में। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन 12 है।
रूस में टाइम जोन 11 है। अमेरिका में टाइम जोन 9 है। विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।